बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुके हैं। आज की हमारी जो टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है, मैं एमजीक्यूपी के पिछले 2 वर्षों के पेपर में सोल्व करा रहा हूँ। एक आपका जो है 2024 का पेपर में सोल्व करा रहा हूँ, एक आपके 2025 का पेपर में सोल्व कराऊंगा जो कि हुआ था 2025 में। तो ये दो जो पेपर में सोल्व करा रहा हूँ एमजीक्यूपी के ही क्वेश्चन पेपर है। ये हमारी आज की जो है रिवीजन क्लास है, क्योंकि इसकी ये जो क्लास है जो है मैंने पहले भी करा रखी है। तो ये आज हमारी क्लास जो है रिवीजन, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है आज लाइव की क्लास के माध्यम से सभी विद्यार्थी अपना रिवीजन करेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं तैयार किया है, तो आप जो है यही कंप्लीट वीडियो देख के जाते हो, इन सभी 100 क्वेश्चन के जो है क्वेश्चनों को आप रट के जाते हो, तो आपका जो है 90 से 95% आपका पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं से अन्य कोई भी आपको वीडियो या फिर कोई अन्य क्वेश्चन आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि पूरा पेपर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का जो है प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर अदर विश्वविद्यालय के भी पेपरों को आप देख सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से हम टॉप 100 क्वेश्चन पे श्रृंखला के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल को यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पे बीए के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 50 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग कौन सा आपको बताना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है त्वचा है, आपकी स्किन होती है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो आपकी जो है लीवर है, आपका यकृत है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन लीवर, क्योंकि इसमें त्वचा दी नहीं हुई है। यदि त्वचा ऑप्शन देगा, स्किन देगा यदि ऑप्शन, तो वही आपको लगा के आना है। दूसरा जो अंग है वो आपकी यकृत है, लीवर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी, आपको बताना है। चेचक के टीके की जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, कहोगे एडवर्ड जेनर ने। कब किया था एग्जाम में पूछ सकता है, कब किया था। तो इसकी जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, वो किया था 1796 में खोज किया था। कब किया था, 1796 में। इसमें का पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 3 नंबर कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान क्या है। तो सोशल मीडिया से जैसे कि साइबर बुलिंग भी होता है, हैक भी हो जाता है आपका, जैसे कि मोबाइल हैक हो गया, आपका अकाउंट हैक गया, कोई ना कोई चीज़ हैक हो जाती है। और बुरी आपको हैबिट्स भी हो जाएगी, आदत हो जाएगी एक प्रकार की। यदि आपको मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो कहीं ना देखा जाए तो आपका मन नहीं मानेगा, आपको रिचार्ज जरूर करोगे। तो एक प्रकार की देखा जाए तो हैबिट्स हो जाती है, एक आदत हो जाती है। ये सभी क्या है, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन क्या है, आपको बताना है। तो ऑनलाइन शिक्षण के जो साधन है गूगल क्लासरूम भी है। आप ऑनलाइन जो है आप शिक्षण का मतलब ये होता है कि आप जो है ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन का मतलब होता है आप ऑनलाइन जो है सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से भी आप जो है क्लासें ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और जो है जो इंटरनेट है जैसे कि यूट्यूब वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों के माध्यम से आप क्लासें, जैसे कि मेरा ही आप वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही तो संभव है। तो सभी क्या है, ऑनलाइन शिक्षण का जो है साधन है। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। वैल्यू का मतलब होता है जो सही हो और जो अच्छा लगे लोगों को और जो हम धारण करते हैं, इसी को हम कहते हैं वैल्यू। ये सभी तीनों की तीनों डिफिनेशन जो है वैल्यू, जो वैल्यू है जो मूल्य है उसको इंडिकेट करते हैं, उसी को परिभाषित करते हैं। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर निगेटिव वैल्यू क्या है। निगेटिव वैल्यू आपकी जैसे कि हिंसा होगी, निगेटिव वैल्यू है। और आपकी अहिंसा, धैर्य और शांति, ये सब क्या है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें निगेटिव वैल्यू की बात करें तो हिंसा आपकी जो है निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, मार काट, इसमें का पहला। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है मूल्यों को हम जो है सीखते हैं। तो मूल्य जो है हम सीखते हैं, जो वैल्यू है अपने हम मित्रों से भी सीखते हैं, और जो है सह संबंधी जो है हमारे उनसे भी सीखते हैं, जो फैमिली है उनसे भी जो है हम क्या सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं। तो मूल्य आपके 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसा नहीं कि आप सही चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आपके मित्र हैं, जैसे कि आपके मित्र लोग होंगे वैसी आपकी संगत हो जाएगी, आपको ऐसा करने को कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सही सही ये मूल्य होते। मूल्य का मतलब ये होता है मूल्य आदमी जो है अच्छे भी धारण करते हैं और जो आपके निगेटिव पॉजिटिव दोनों धारण करते हैं।
तो हम जो मूल्य सीखते हैं अपने मित्रों से भी सीखते हैं, सहसंबंधी हो गए, फैमिली हमारी हो गई, इन सभी से हम सीखते हैं। तो इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक वैल्यू क्या है जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यू कहते हैं? तो श्रद्धा, शांति और दया, ये तीनों की तीनों क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यू है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, निम्न में से कौन सा जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है? आपको ये बताना है। देखो राजनीतिक मूल्य कौन सा नहीं, तो राजनीतिक मूल्य ईमानदारी है, सेवा भाव भी है और कर्तव्य निष्ठा भी है, लेकिन भ्रष्टाचार राजनीतिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। हमारा फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हैं। तो अमानवीय मूल्य जिसको हम नॉन ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, तो अमानवीय मूल्य क्या होते हैं? देखो सत्य, ईमानदारी और अहिंसा, ये सब क्या है? ये मानवीय मूल्य हैं। ये सब क्या है? मानवीय मूल्य है। आपकी जो हिंसा है, किसी को मारना काटना, ये सब क्या है? अमानवीय मूल्य है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका है 12 नंबर की, मूल्यों का आधार क्या है? तो मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, इसका आधार जो है सामाजिक भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। इसलिए इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। फिर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो आप ऑनलाइन तभी खरीद सकते हो जब आपके पास इंटरनेट होगा, आपके पास मोबाइल होगा, स्मार्ट मोबाइल मतलब जो बड़ा वाला फ़ोन, और जो है जब आपके पास धन भी होगा तभी आप जो है क्या है ऑनलाइन आप जो है खरीदारी कर पाओगे। तो इसमें का डी होगा, यानी चौथा उपरोक्त के सभी। सादा जीवन सत्य विचार या फिर उच्च विचार होना चाहिए। सादा जीवन सत्य विचार ये किसका आदर्श है? तो ये महात्मा गांधी का आदर्श है, प्रमोट और जो है विवेकानंद जी का भी आदर्श है। ठीक है, लेकिन इसमें आप जो है लगाइएगा महात्मा गांधी जी। यदि महात्मा गांधी यार ऑप्शन नहीं देगा तो आपको जो है विवेकानंद वाला ऑप्शन आपको लगा के आना है। ठीक है, चलेगा। ये दोनों जो है इसके आदर्श हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक की वायु क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन की, मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए हम क्या करते हैं? तो सभी पोषक तत्वों का हम आकलन करते हैं, उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उसका हम आकलन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला राइट है, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का पहला। 18 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन में जो है मनाया गया था, आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस, इस पर थोड़ा सा हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। देखो पहला जो मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, वो मनाया गया था 1973 में। ठीक है, इसमें का आप लगाओ दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। चलिए अगला ऑप्शन भी देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग है, आपको बताना है। तो देखो कौन सा सोशल मीडिया का भाग है? तो फेसबुक भी इसका भाग है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी क्या है? सोशल मीडिया के भाग हैं, उसके पार्ट हैं। इसमें का चौथा, AQI, ये किससे संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब एयर से संबंधित है, वायु से संबंधित। इसमें का पहला। हमारा भी अगला क्वेश्चन है किस नंबर, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? तो जीवन निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, ये सभी होने चाहिए। इसमें का चौथा उपरोक्त के सभी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यह पुस्तक APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक ही, क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में जो है कौन डीप फेक के शिकार हुए थे? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी जो है डीप फेक के, एक न्यूज पर आई थी खबर ऐसी कि जो है शिकार हुए हैं डीप फेक के। तो इसमें का चौथा लगाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के, इसमें का जो है राइट होगा सचिन तेंदुलकर जी, क्योंकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार जो है सचिन तेंदुलकर ही जो है हाल ही में डीप फेक के शिकार हुए। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमद् भगवद गीता जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखा? कहोगे वेद व्यास जी ने। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें का तीसरा। चलेगा अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि गीता में जो कुल कितने अध्यायों की संख्या आपको बताना है? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कितने हैं? गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 क्या है? श्लोक हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो 700 हैं। अध्याय कितने? तो 18 है।
इसमें का चौथा है। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जो है कब किया गया था, सभी को पता होगा। जो प्रथम बार इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 27 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा है भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या, तो रिक्टर स्केल है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन मधुमेह एक बीमारी है तो जीवन शैली से संबंधित ये बीमारी आपकी होती है, इसमें का दूसरा होगा। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, प्रदूषित मतलब होता है जो गंदा जल होता है, ठीक है। दूषित जो जल होता है इसको हम कहते हैं, इसको पीने से कालरा होता है। केवल हाई ब्लड प्रेशर इससे नहीं होता, ना तो मधुमेह होता, ना ही कैंसर होता, केवल हैजा होता है आपको, जैसे कि पेचिस हो गया, डायरिया, अक्सर ये सारी आपको जो है रोग हो सकते हैं। इसमें का पहला। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार के क्या कारण आपको बताना, तो आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी इसमें का चौथा होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 32 की हम बात करें, नीति आयोग की जो स्थापना हुई है जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जन्म कब हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ये। एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जन्म कब हुआ है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, मैं सब कुछ आपको बताता चल रहा हूँ। इनके हम जन्म की बात कर लें। इनका जो जन्म हुआ है रामेश्वरम, कहाँ हुआ है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है कहोगे, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था, तो कहोगे 15 अक्टूबर। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी हम मृत्यु की बात करें कि मृत्यु कब हुई थी, तो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में। अब इसमें ऑप्शन तो तमिलनाडु दिया नहीं हुआ है, तो आप कहोगे तो इसमें तमिलनाडु तो है नहीं। अब तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की जो है राजधानी क्या है, तो कहोगे चेन्नई है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड करके पूछा था अगले साल। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, तो जाहिर सी बात इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिलहाल के लिए चेन्नई अब ऑप्शन देगा नहीं, या तो तमिलनाडु देगा या फिर जो है रामेश्वरम देगा। इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई, सब कुछ आपको रट लेना है, चलेगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा भूकंप आया था, तो जो है मिचोंग आया था, इसमें का पहला। 34 नंबर क्वेश्चन का पहला, चलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन की वन जो है विनाश से होता है तो पर्यावरण जो है असंतुलन हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, और भूक्षरण भी होता है, हिमस्खलन भी होता है, ये सभी होते, इसमें का डी होगा ऊपर के सभी। पर्यावरण के तत्व कौन से हैं, तो जल, वायु, अग्नि, मृदा, ये सभी हैं। इसमें का लगाओ चौथा। विश्व के मरुस्थलों में जो है सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है, आपको ये बताना है। तो सबसे विशाल जो मरुस्थल है वो आपका सहारा है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, जो कि मरुस्थलीकरण में जो है पर्यावरण होता है, तो मरुस्थलीकरण से जो पर्यावरण जो हो जाता है असंतुलन हो जाता है, अभी असंतुलित हो जाता, अनबैलेंस जिसको हम कहते हैं, इसमें का पहला। अगला फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण जो है संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है, तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाओं का भी संरक्षण होता है, और साथ साथ जो सांस्कृतिक जो आपदाएं हैं उसका भी संरक्षण करना होता है, जो आर्थिक हमारे संसाधन है उसकी भी जो है बचत करना होता है, उसका भी संरक्षण करना होता है। इसमें का डी होगा उपद के सभी। आपको अपने जो है काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, ये स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी का, इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा है एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है फिर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है प्रेरता कौन है, तो मेघा पाटेकर जी हैं, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन फिर आपका कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी थे, इसमें का पहला।
फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन की सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से होती प्राप्त। इसमें का तीसरा होगा प्रबंधन एक प्रक्रिया है, तो प्रबंधन जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो विवेकानंद जी के जो है जयंती पर मनाया जाता है। अब इनका जन्म कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर हम यूथ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की सरोवर में तेजी से वृद्धि करते तो जलकुंभी। इसमें का पहला। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की चाणक्य का अन्य नाम क्या, तो चाणक्य को जो हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और इनका जो बचपन का नाम था विष्णु दत्त था। ठीक है, विष्णु दत्त के नाम से भी जो है प्रसिद्ध थे। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की संत कबीर के गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो कबीर दास जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी थे। कौन थे, रामानंद जी थे। इसमें का तीसरा। ये आपके 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में 2025 के पेपर के भी मैं क्वेश्चनों को सोल्व करा, उनको भी आपको देख लेना है। चलेगा, यहाँ से हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को भी हम सोल्व करा रहे हैं। इसमें भी टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके बनने हैं। चलेगा, सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा न समय की बात है क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। अहिंसा एक जो है मूल्य है, तो अहिंसा जो है नॉन वायलेंस का मतलब होता है इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपका जो है सकारात्मक आपका मूल्य है, पॉजिटिव आपकी वैल्यू है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 2 नंबर के मूल्यों को जो हम सीखते हैं, तो वैल्यू जो हम सीखते हैं घरों में भी सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं और सभी में, इसलिए इसमें का डी होगा। ऑनलाइन जो है शॉपिंग की जाती तो इंटरनेट से की जाती, इसमें का पहला होगा। अगला ऑप्शन पे आपका कीटनाशक दवाएं जो है प्राकृतिक पर्यावरण को ये जो है हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, इसमें का दूसरा। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन की आत्मनिर्भरता एक मूल्य है, तो आत्मनिर्भरता जो मूल्य है मानवीय मूल्य है, कौन सा है, ह्यूमन मूल्य है जिसको हम मानवीय मूल्य कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की मूल्यों का आधार है, तो सामाजिक भी इसका आधार होता है, दार्शनिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए बिल्कुल, पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए, धोखाधड़ी करनी चाहिए नहीं, धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, तो धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। इसमें का तीसरा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की सादा जीवन उच्च विचार, ये जो है किसका जीवन मूल्य आपको बताना है। तो ये जो है देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का भी आदर्श मूल्य है और स्वामी विवेकानंद जी का भी आदर्श मूल्य है। ठीक है, जीवन मूल्य है। तो इन्होंने प्रमोट किया था जो कि विवेकानंद जी ने ही गांधी को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हीं से प्रेरित थे गांधी जी भी। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा विवेकानंद जी, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी देखिएगा जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन की जो है वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है, तो AQI जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें का दूसरा। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो राजनीति में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय नौकरी सभी में। अगला ऑप्शन भी आपका निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है, तो देखो व्हाट्सएप सोशल मीडिया का भाग है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, लेकिन ईमेल इसका पार्ट नहीं है। इसमें का तीसरा। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें का पहला होगा। फिर आपका अगला ऑप्शन की कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को जो है बढ़ावा देता है, आपको ये बताना। तो स्वतंत्रता भी देता है, न्याय भी देता है और समानता भी देता है, इसमें का होगा चौथा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की उठो जागो नर को जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, ये जो है किसने कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कहा था विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर के साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना, इसको हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन 15 नंबर का पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, तो गोपनीयता भी इसका उद्देश्य है, अखंडता, उपलब्धता, ये सभी हो जाएंगे। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक जो है सिद्धांत क्या है, आपको ये बताना। तो सत्याग्रह का जो सिद्धांत है पीड़ा के अनंत क्षमता भी है, अहिंसा भी है और सत्य भी है, इसमें का डी होगा उपद के सभी। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन की जो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो मानव जो है निर्माण भी होना चाहिए, जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण ये सभी होने चाहिए, इसमें का डी होगा उपद के सभी।
19 नंबर पे आपका क्वेश्चन कि विवेकानंद जी के जो है शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है। तो व्यवहारवाद, प्राकृतवाद, आदर्शवाद, ये सभी इसके क्या हैं, कैरेक्टर है, इसकी विशेषता है। इसमें का चौथा यानी डी ऑप्शन। एपीजे अब्दुल कलाम जो है माने जाते भी जाने जाते तो मिसाइल मैन के नाम से। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका नकारात्मक वैल्यू क्या है। तो हिंसा जो है एक नकारात्मक वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है वैषम्य के कौन से जो है तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो मानव मूल्य की यहाँ से बात कर रहा है, तो सत्य भी माना जाता है और शांति भी है, धर्म भी है और प्रेम भी है, सभी जो है क्या है, मानव मूल्य माने जाते हैं। इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है। इसमें का तीसरा, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। इसमें का चौथा ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की मानव जो है चेष्टा करता है तो पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाने की। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन की सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से होती है। इसमें का तीसरा, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण जी थे, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, तो इसलिए इसमें का चौथा हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रेरता कौन है, तो मेघा पाटेकर जी हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 29 नंबर की क्वेश्चन आपका एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। इसमें का दूसरा, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के। इसमें का राइट आपका हो जाएगा, यानी जो है इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। युवा दिवस मनाया कब जाता है, 12 जनवरी को। मैंने अभी इससे पहले वाले पेपर में भी मैंने आपको बताया था। स्वामी विवेकानंद जी का जो है पूर्ववर्ती का क्या नाम था, इनका पहले का इनका क्या नाम था, नरेंद्र नाथ जो है दत्त इनके पहले का नाम था। फिर आपका प्रबंधन एक प्रक्रिया है तो सामाजिक एक प्रक्रिया है। इसमें का पहला, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ईंधन चलित वाहन है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है सरोवर में तेजी से वृद्धि करते तो जलकुंभी। फिर आपका भूतलीय प्रकोप कौन कौन से हैं, तो ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ये सभी हैं, क्योंकि भूतलीय ही प्रकोप है। इसमें का होगा चौथा। स्वच्छता ही सेवा, एक कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया था, तो इसका आयोजन जो है कब किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था 17 जो है सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला ऑप्शन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था, ये भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था मोदी जी ने शुरू किया था। कब किया था, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि ओडीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो खुले में शौच से मुक्त इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें करेक्ट होगा पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कौन सा जो है राज्य भारत में यानी जो है खुले में शौच से मुक्त है, तो आपको ये बताना, तो सिक्किम है। कौन सा है, कहोगे सिक्किम है। इसमें का पहला भी 40 नंबर क्वेश्चन की भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है रेक्टल स्केल। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पृथ्वी जो है वनस्पति विहीन हो जाएगी बिल्कुल, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। वनस्पति जो है जो वन अग्नि है ये भी बढ़ेगी। इसमें का चौथा होगा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन की विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब होता है, आपको बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 43 नंबर की प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रदूषित जल पीने से आपको हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है, तो सारे सभी होते हैं। दूषित जल पीने से, गंदा जल पीने से। इसमें का डी होगा पद के सभी। पेड़ पौधे जो है कौन सी गैस जो है बाहर निकालते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर यानी ग्रहण करते हैं, और जो होती है ऑक्सीजन इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से बाहर निकालने की बात करें तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसमें का तीसरा, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है, तो कम उर्वरक भूमि भी है, कम पानी उसमें लगता है, कम समय भी लगता है, इसलिए इसमें का चौथा ही सभी। अगला ऑप्शन भी आपका है धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का वृक्ष है। इसमें का पहला। 46 नंबर क्वेश्चन का पहला है। 47 नंबर क्वेश्चन की अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो लेड पाया जाता है। इसमें का तीसरा, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या है, तो इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन, ये सभी विकिरण के स्रोत। इसमें का चौथा होगा। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, तो क्लोरीन का। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 50 नंबर की घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, इसको मेकोवेरियम कहते हैं। इसमें का पहला। टोटल ये आपके 50 क्वेश्चन थे, टोटल आपके जो 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप चाहे तो ह्यूमन बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर अदर यूनिवर्सिटी के भी पेपर आप वॉच कर सकते हैं।
मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।